हाथियों की लड़ाई में ना चींटियाँ पिसती हैं और उनका जो हाल होता है चींटियों का हाथियों की लड़ाई में, कभी आपने जंगल में देखा हो तो आपको अंदाज़ा हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट में भी ना दो बड़े हाथी लड़ रहे हैं। अब बराह रास्त तो नहीं लड़ रहे, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से मामलात लड़ाई वाले ही हैं। एक तरफ शाहीन है और दूसरी तरफ बाबर आजम है। और जब इन दो बड़ों की लड़ाई होगी, जब इन दो बड़ों में इख्तलाफात होंगे और जब इन दो बड़ों के मामलात बिगड़ेंगे, तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। वो क्रिकेटर्स जो कि शाहीन को उनके दिल में या उनके ख़्याल में शाहीन के लिए एक आप कह सकते हैं कि उसकी साइड है या कुछ जज्बात हैं उसको लेकर, और दूसरी तरफ वो क्रिकेटर्स जो कि समझते हैं कि बाबर आजम बेहतर हैं, बाबर आजम की तरफ उनका झुकाव है या कुछ सॉफ्ट साइड है उनकी बाबर के लिए, तो नुकसान उनको भी उठाना पड़ेगा। तो शाहीन का और बाबर का नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन ये असल इशू जो बनेगा, वो असल जो मसला है वो पाकिस्तान की क्रिकेट का है। आप देखें ना, पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट का मजाक बना हुआ है। कभी शाहीन से मुतल्लिक़ खबर आ रही है, कभी उनके लड़ाई से मुतल्लिक़ खबर आ रही है, कभी ये खबर आ रही है कि दोनों जो है आपस में बात नहीं करते, कभी ये खबरें आ रही हैं कि शाहीन और बाबर ने एक साथ एक मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया था। एक इवेंट में T20 वर्ल्ड कप के दौरान इन दोनों को बुलाया गया था, तो इस बात के ऊपर इन दोनों ने इवेंट में शिरकत नहीं की थी कि हम दोनों एक साथ जो है इस राय बताते हैं कि एक साथ नहीं बैठेंगे। तो इस कदर इख्तलाफात हैं। फिर कप्तानी का मामला जैसे कि बाबर आजम से लेकर शाहीन को दी गई और फिर शाहीन से वापस लेकर बाबर को दी गई, तो शाहीन ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा मनाया, लेकिन बाबर ने भी वहाँ पर हल्का हाथ नहीं रखा। बाबर अगर वहाँ पर बड़ेपन का मुजाहरा करते तो शायद खामोश रहते या कप्तानी ना लेते, लेकिन बाबर ने वहाँ पर कप्तानी लेना मुनासिब समझा। तो शाहीन के दिल में कहीं ना कहीं खोट आई, कहीं ना कहीं उसके दिल में ये आई बात कि यार बाबर आजम ने मेरा ख्याल नहीं किया। तो चीज़ें बुरी तो लगी हैं और अब आप कह सकते हैं कि बराह रास्त तो दोनों कुछ एक दूसरे को कुछ नहीं कहते। आपको ग्राउंड में दोनों गले मिलते हुए भी नज़र आएंगे, दोनों ताली बजाते हुए भी नज़र आएंगे। एक साथ अगर शाहीन विकेट ले रहे हैं तो बाबर आजम उस विकेट को सेलिब्रेट करते हुए भी आपको नज़र आएंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में दोनों में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात मौजूद हैं और इस इख्तलाफात की सबसे बड़ी और अहम वजह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ ऑफिशल्स हैं जो आधे शाहीन की तरफ है और आधे बाबर की तरफ है। नुकसान किसका हो रहा है? जैसे कि मैंने शुरू में कहा, नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट का हो रहा है, नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। और अगर ये दोनों लड़ते रहेंगे तो इसी तरीके से जगहसाई होती रहेगी, इसी तरीके से मामलात आगे बढ़ते रहेंगे और पाकिस्तानी क्रिकेट के बजाय इस तरह की लड़ाइयों पर, इस तरह की चीज़ों पर, इस तरह के मामलात के ऊपर दुनिया भर में उसकी हेडलाइंस बनती रहेंगी, दुनिया भर में उसकी ख़बरें जो है वो चलती रहेंगी। तो मेरा ख़्याल है कि शाहीन को और बाबर को ये वक्त आ गया है कि एक साथ बिठाया जाए। जो दोनों के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं, जो दोनों के दिलों में या जहनों में कुछ ऐसी बातें आ गई हैं, चाहे वो हकीकत है चाहे वो बदगुमानी है, उसको क्लियर होना चाहिए और इसको पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए क्लियर होना चाहिए। अगर आपने पाकिस्तानी क्रिकेट को आगे बढ़ाना है तो ये दोनों क्रिकेटर्स आपकी ज़रूरत है। ना तो शाहीन के बगैर आपकी टीम मुकम्मल होती है, ना ही बाबर आजम के बगैर आपकी टीम मुकम्मल होती है। तो अगर आपने इन दोनों को ऐसे ही लड़वाना है तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट इसमें पिसेगी, फिर पाकिस्तानी क्रिकेट की इसमें तबाही है और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल जाएगा कि ये क्या नेशनल टीम है, क्या ये रवैये होते हैं? मतलब हमें 90s के दौर की बातें याद कराई जाती है कि किस तरह के फड्डे होते थे, किस तरह कप्तानी की जंगें होती थी। फिर 2000 के अशरे में भी हमने देखा कि इब्तिदा में या मिड में भी पिछली दिहाई में भी कप्तानी के लिए कुरान पाक पर हल्फ लिया गया और फिर इस तरह के बहुत सारे मामलात हुए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो मामलात हुए, तो अच्छे खासे फड्डे हुए। तो क्रिकेट डिस्कस हुई है लेकिन फड्डे भी डिस्कस हुए। तो हम चाहते हैं कि ये जो दौर चल रहा है, ये जो इस वक्त क्रिकेट चल रही है, ये क्रिकेट के ऊपर डिस्कस हो, ये परफॉर्मेंस के ऊपर डिस्कस हो, ये आपके स्टैट्स के ऊपर डिस्कस हो, ना कि ये डिस्कस हो कि शाहीन ने ये कर दिया, बाबर ने ये कर दिया, शाहीन उससे लड़ पड़ा, बाबर ने ये कर दिया। तो बजाय इसके कि दोनों की लड़ाई को मज़ीद जो है वो उसके ऊपर पेट्रोल जो है वो छिड़का जाए, उसको के ऊपर पेट्रोल डाला जाए, इस पर पानी डालने की ज़रूरत है। अगर आप इसको आज पेट्रोल से बुझाने की या पेट्रोल डालने की कोशिश करोगे
तो फिर ये पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट को अपनी लपेट में लेगी। तो बेहतर होगा पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए, शाहीन और बाबर की जो आपस में चपकलिश है, जो आपस में उनका तनाज़ा है, गोगे वाज़े नहीं करते वो, लेकिन है, ये सबको पता है कि मामलात हैं। इस मामले को ख़त्म करना होगा और इसमें बड़े भाई का किरदार अदा करना होगा चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को, और इस मामले को ख़त्म करना होगा। किसी के एक की साइड ना लें, या तो आप दोनों को ड्रॉप करें या आप दोनों को बिठाएं और बिठाकर इनका मामला ख़त्म कराएं और पाकिस्तानी क्रिकेट को आगे बढ़ाएं, और दोनों में से किसी एक को कप्तान ना रखें। कप्तान किसी नए लड़के को बना दे, किसी और को बना दे, ताकि दोनों के जहन में ऐसी बात ना जाए और दोनों इस बात से सीखें कि उन्होंने अपनी चीज़ों के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट को नुकसान पहुँचाया है। तो ये वक्त है कि दोनों को साथ बिठाएं, ना कि दोनों को आपस में लड़वाएं।